नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सच्चे भक्त की कहानी लेकर आया हूँ जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव को नौकर का रूप धारण करना पड़ गया। विद्यापति का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं, जो कि तिरहुत के राजा गणेश्वर के दरबार में पुरोहित हुआ करते थे। उनकी शिव भक्ति चरम पर थी। उन्होंने भगवान शिव के अनेकों भजनों की रचना की थी। एक दिन भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपना वेश बदलकर उनके पास आए और बोले कि मेरा नाम उगना है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपके सारे कार्य कर दिया करूँगा। विद्यापति स्वयं बहुत गरीब थे, वे नौकर कहाँ से रख पाते। उन्होंने साफ मना कर दिया, परंतु उगना ने जिद पकड़ ली और कहा कि मुझे बस 2 समय का भोजन ही दे देना और कुछ नहीं चाहिए। तब विद्यापति अपनी पत्नी के कहने पर उसको अपने यहाँ नौकर रख लिए। अब उगना विद्यापति के साथ हर समय रहने लगा। उनकी पत्नी के साथ घर के कार्य में भी अपना हाथ बटाने लगा। ऐसे ही बहुत दिन व्यतीत हो गए। विद्यापति जहाँ भी जाते उगना को साथ ही ले जाते। एक दिन जब वे राजभवन जा रहे थे तब बहुत ही धूप निकल रही थी। चिलचिलाती धूप के कारण विद्यापति को प्यास लग गई। विद्यापति ने उगना को लोटा देते हुए कहा कि जाओ और कहीं से पानी लेकर आओ। उगना लोटा लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल पड़ा, परंतु पानी का कोई भी स्रोत नहीं देखकर वह एक झाड़ी के पीछे जाकर अपनी जटा से पानी निकालकर लोटे को भर लिया। वापस आकर वही पानी विद्यापति को दे दिया। विद्यापति एक ही सांस में पूरे लोटा का पानी पी गए, परंतु उनको यह एहसास हो गया कि यह साधारण पानी नहीं है। तब उन्होंने उगना से पूछा, जहां दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं है, वहां पर तुमको गंगाजल कहां से प्राप्त हुआ? इस प्रश्न का उगना के पास कोई जवाब नहीं था। वह बातों को इधर उधर घुमाने लगा, परंतु विद्यापति को यह समझ आ गया था कि सामने उगना के रूप में और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव ही है। फिर क्या था, विद्यापति उगना के चरणों में गिर पड़े और बोले कि आप अपना असली परिचय बताइए। अब उगना पूरी तरह से फंस चुका था, उसे अपने असली रूप में आना ही पड़ा। अब क्या था, विद्यापति ने जैसे ही भगवान शिव को देखा वो रो पड़े और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए बोले कि इस पाप से मुझे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मैंने आपसे अपने सारे कार्य करवाए हैं, परंतु भगवान शिव ने कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से ये काम करता रहा और उसी में मुझे आनंद प्राप्त होता रहा। मैं अभी भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा, लेकिन जिस दिन मेरे बारे में किसी को पता चल गया या भूल से तुमने किसी को बता दिया तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। उसके बाद दोनों घर वापस आ गए। फिर क्या था, अब तो विद्यापति को जैसे सब कुछ प्राप्त हो गया हो। वो 8 प्रहर भगवान शिव का दर्शन किया करता था, परंतु जब भी उनकी पत्नी उगना से कोई भी कार्य करने के लिए बोलती तो बड़े दुखी हो जाते थे। लेकिन भगवान शिव को उसी में प्रसन्नता थी। एक दिन कोई कार्य करते हुए उगना से गलती हो गई। तब विद्यापति की पत्नी ने डंडा उठाकर उगना को पीटने लगी। जब विद्यापति ने यह देखा तो दौड़ पड़े और अचानक ही उनके मुंह से यह निकल गया कि तुम ये क्या कर रही हो, ये साक्षात भगवान शिव हैं, उन पर तुम प्रहार कर रही हो। इतना सुनते ही उगना बने भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते ही दोनों पति पत्नी बड़े दुखी हो गए और विद्यापति पागलों की तरह भगवान शिव को चारों तरफ उगना उगना चिल्लाते हुए ढूंढने लगे। कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत होने के बाद भगवान शिव विद्यापति को अपने लिए पागल होते देख उनके सामने प्रकट हो गए और बोले कि हे विद्यापति, चूंकि मेरा भेद खुल चुका है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं रह सकता, परंतु यहाँ अपना प्रतीक यानी उगना महादेव के रूप में मैं हमेशा विराजमान रहूँगा। और देखते ही देखते भगवान शिव एक शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। बाद में वहाँ मंदिर बनाया गया, जो कि बिहार राज्य के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है। यह मंदिर आज भी एक भक्त के अपार प्रेम में पड़कर भगवान को नौकर बनने की पूरी कहानी बताता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।